रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई थी। तो एक पॉइंट और हाईलाइट करूंगा 2.2.8 में, जिसमें भगवान के परमात्मा के रूप का जो हमारे अंदर हृदय में स्थान है उसका साइज भी वर्णन है। कितने बड़े परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं वो भी लिखा है। बताओ, साइंस जो है ना, साइंस भी पीछे है भागवतम के। साइंस को भी नहीं मालूम है कि आत्मा परमात्मा क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन देखो लिखा है, अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता मतलब लगभग 8 इंच परिमाण, परिणाम मतलब परिमाण मतलब साइज के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, चक्र चक्र शंख गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान कर। जो हृदय में परमात्मा है उनका साइज भी दिया लगभग लगभग 8 इंच के। बोलते हैं एक अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है हृदय में, तो लगभग 6 से 8 इंच के बीच के होंगे परमात्मा, जो कि सबके हृदय में वास करते हैं। ये साइज है, लिखा हुआ भागवतम में। तो ये जो 4 श्लोक है ना, ये भगवान का परमात्मा रूप में और हमको किस रूप में चिंतन करना है उसका वर्णन बताते कि कितने भगवान सुंदर हैं, किस प्रकार भगवान के जड़ जड़ मतलब रत्न आभूषण उनके ऊपर सुसज्जित हैं, किस प्रकार मुस्कुराते हैं वो, किस प्रकार उनके बाल हैं, चारों हाथों में क्या है उनके, एक हाथ में शंख गदा पुष्प और चक्र है। तो गदा और चक्र जो है ना, वो भगवान जो उनके मतलब जो भी विरोधी हैं, जो भी अधार्मिक हैं, असुर हैं, जिनका वध करने आते हैं उनके लिए है, और जो उनके शरणागति हैं उनके लिए शंख और पुष्प है। तो इस प्रकार भगवान के 4 हाथ हैं, चारों हाथ, 2 हाथ असुरों के लिए, 2 हाथ अपने जो है ना भगवान के जो शरणागति हैं उनके लिए। तो बहुत अच्छे ये वर्णन है भगवान का कि हृदय में भगवान श्री भगवान किस प्रकार हमारे बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो ऐसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? खाली गाना थोड़ी गाना है, हमको समझना है, उसकी गहराई में जाना है। कोई भी भजन कीर्तन होता है ना, उसकी गहराई होती है। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बोल देता, तो उसका कहीं ना कहीं वर्णन होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन होता है। तो कहते हैं ना, जैसे अभी पिक्चर भी आई थी कि आप बताते ही नहीं हो बोले हमारे धर्म के बारे में। बच्ची बोलती केरला स्टोरी में अपने पिताजी को, आप बताओगे तब तो हमको पता पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है, कितना श्रेष्ठ है, कैसे चीजों का डिस्क्राइब किया गया हमारे धर्म में। तो हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको हमको खुद को ज्ञान नहीं हुआ कि क्या क्या लिखा है हमारे धर्म में, क्या क्या लिखा है भगवान के बारे में। तो इस प्रकार भगवान के बारे में वर्णन है 2.2.8 से लेकर 12 तक, जो कि हृदय में स्थित है भगवान। मेरे ख्याल से सबको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं सर प्लीज पढ़ दीजिए, तो हम आपके लिए पढ़ भी देंगे। जी कहिए सत्यम प्रभु। मेरे को बस 2.2.8 के तात्पर्य में एक लाइन नहीं समझ आई थी अच्छे से, बस वही पूछना था हाँ प्रभु जी। जी जी पूछिए इसमें ना। लिखा हुआ है कि जैसे इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त, तो इसके बाद ये जो लिखा है दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग में क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए गए। ये मैंने देखा, लेकिन जो ये लाइन लिखा ना दाहिने हाथ के निचले भाग से, तो इस प्रकार से नहीं समझ रहा था किस तरह से करने किसके। दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग, ऐसे ऐसे लिखा हुआ। हाँ निचले मतलब क्या, हाथ के जस्ट नीचे या कैसे, मतलब बताना। अरे नहीं नहीं, प्रभु निचले निचले चतुर्भुजधारी इस है, मैंने तो उनका वर्णन किया है। चतुर्भुजधारी क्या है ना, तो वो बता रहे, मतलब दाएं हाथ निचले, के नीचे। निचले हिस्से मतलब नीचे वाले हाथ से, दाएं हाथ का दाएं साइड वाला नीचे हाथ, फिर ऊपर हाथ, फिर बाएं साइड वाला ऊपर हाथ, फिर बाएं साइड वाला नीचे हाथ, ऐसा राइट राइट। क्लॉक वाइज, ऐसे घड़ी चलती है ना क्लॉक, ऐसा वाइज। जी जी जी। तो भगवान का जो चक्र है, गदा है, इनके भी नाम है ना। तो जैसे शंख का नाम मेरे ख्याल से पंचजन्य शंख है,
चक्र का नाम सुदर्शन है, गदा और इसका भी नाम है कुछ कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो कल आप सबके लिए होमवर्क है कि पता करके आइए कि क्या नाम है भगवान के कमल पुष्प का और उनके जो है ना गदा का। ठीक है, तो धन्यवाद करेंगे हम अनिल प्रभु का, जिन्होंने वर्किंग की थी परसों नरसों। हमने बताया था कि इंद्र का नाम क्या है, आप पता करिए। तो किसी ने पता किया? एट प्रेजेंट इंद्र जो हैं, जो गद्दी में बैठे हुए हैं, जैसे एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ के सीएम साहब कौन है? भूपेश बघेल जी। तो एट प्रेजेंट इंद्र की गद्दी किसके हाथ में है? वो कौन है? उसका नाम क्या है? किसी ने वर्किंग की है, पता की है? नहीं पता किया तो हर मनु में चेंज हो जाता है ना, सारे देवी देवता चेंज हो जाते हैं, कोई सेम नहीं रहता। ये पदवी है, ये प्राप्त होती किसी को अपने कर्मों के द्वारा। कहते हैं 100 अश्वमेघ यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र की पदवी मिल जाती, इंद्र बन जाता है, वो नेक्स्ट इंद्र वो बनेगा। तो इस प्रकार जो जो जितना ज्यादा कर्म करता है उस हिसाब से उसको मिलता है, वो स्टेटस मिलता है। जितना जो पुण्य करेगा, जो कर्म कांड में दिए गए वर्णन का जो करेगा, फॉलो करेगा, उसको वो चीज प्राप्त होगी। कोई बड़ी बात नहीं, आप में से कोई सूर्य देव रहा हो, अग्नि देव रहा हो, वरुण देव रहा हो, किसी एक जन्म में, फिर दोबारा आखिर नीचे आ गया। तो हमारे अखिल प्रभु का आंसर आ गया पुरंदर। तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी। मुझे लगता है गूगल तो नहीं कर लिया प्रभु जी आप? ठीक है, प्रभु जी से किया जाए। अखिल प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। प्रॉब्लम हो गया ना, कहाँ निकल गए प्रभु जी? फिर घूमने फिरने निकल गए लगता है। प्रभु जी थोड़ा सा क्या है ना, वो मैं रायपुर ही आ रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो गूगल ही किया था मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया, पुरंदर नाम है अभी जो इंद्र है एट प्रेजेंट। मेरे को अनिल प्रभु ने कल परसों भी भेज दिया था उसका डिटेल व्हाट्सएप करके निकाल के, पद्म पुराण का जिसमें डिटेल था। पद्म पुराण का था कि गरुड़ पुराण का था? ये एक्चुअल में प्रभु जी मैं विष्णु पुराण से लिया था। विष्णु पुराण से लिया था प्रभु जी ने। उसमें लिखा हुआ है क्लियर, अभी का नहीं आने वाले इंद्रों का भी सब वर्णन है, कौन कौन सा इंद्र कौन बनेगा, कौन से मनु में, वो सारी चीजों का वर्णन है उसमें। तो देखो हमारे शास्त्र कितने स्पेसिफिक है, क्लियर है। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है, सारे देवी देवता कुछ को भगवान माने, सबको एक है। किसी के पास बोलते हैं ना, सरस्वती के पास जाओ विद्या के लिए, लक्ष्मी के पास जाओ धन के लिए, इसके पास उसके पास। तो गलत क्या है? सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप उनके पास जाइए जो आपको चाहिए। तो सब भगवान की कैटेगरी में नहीं है, सब देवता डेमी गॉड्स की कैटेगरी में। भगवान तो एक ही है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, तो अब हम प्रवेश करते हैं हमारी आज की भगवत गीता की क्लास में। तो आज जो है ना हमारा 6वां अध्याय प्रारंभ करना है हमारे को, जिसका नाम है ध्यान योग। ठीक है, तो 6वां अध्याय ध्यान योग क्यों है? क्योंकि 5वें अध्याय में लास्ट में भगवान ने ना अष्टांग योग का वर्णन कर दिया। भगवान कहते हैं उसको जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषयों से परे रहता है, इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देता है, भक्ति योग में लगा रहता है, वो मुक्ति के मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए वो एलिजिबल है, उसको मुक्ति निश्चित रहती है। तो 27 और 28वां श्लोक जो है ना, उसमें भगवान ने अपने अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया कि योगी भी जो होते हैं ना, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। वो क्या करते हैं? वो सारे कर्मों को छोड़ के अलग जगह में जाके भगवान का चिंतन करते हैं। एक प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन है अष्टांग योग का, 9 स्टेजेस हैं, 9 तरीके होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अष्टांग योग करने के लिए। और ऐसे में कुंडली का जागृत होता है अंदर ही अंदर। अपान वपान 4-5 जो वायु हैं होती है, प्राण वायु, उनको भावों के बीच में लाना पड़ता है। नाक के अग्रभाग में हमारे को अपनी केंद्र करना पड़ता है, आंखों को ध्यान करना पड़ता है अपने अंदर ही अंदर। उसमें
कई लोग जो है ना भगवान का ध्यान करते हैं, कई लोग निराकारवादी होते हैं जो खाली कुछ नहीं का ध्यान करते हैं, जीरो, शून्य का। तो जो शून्यवादी होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये करना, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं फोकस क्या करना है। सब चीज निकालना है उनको, हर चीज को निकालना है। तो हर चीज निकालना संभव नहीं होती है। रूम से अंधेरा को निकाल सकते क्या हम बाहर? कितनी भी कोशिश कर लें, रूम के अंदर अगर अंधेरा है, हम बोले निकल जा अंधेरा, मेहनत कर रहे हैं अंधेरा निकालने के लिए, अंधेरा नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन उजाला अगर आ जाएगा तो अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लाइट चालू कर दोगे तो अंधेरा चला जाएगा, लेकिन अंधेरे को बिना लाइट चालू के बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार निराकारवादी जो होते हैं ना, उनके बेस जो होते हैं ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं रहती कि करना क्या, चिंतन क्या करना है। बस हर चीज को हटा दो, विचारों को हटा दो, एक तेज, एक प्रकाश के बारे में सोचो, ओमकार के बारे में सोचो, खाली इस टाइप का चिंतन करते हैं वो। तो इसलिए वो जो ध्यान योगी होते हैं ना, उनकी जो है ना विफल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका टारगेट क्लियर नहीं होता। तो ये जब उन्होंने बताया भगवान ने 27 और 28 में, तब जाके फिर और डाउट हो गया अर्जुन को कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तक तो भक्ति योग, बुद्धि योग चल रहा था, ये नया ध्यान योग कहाँ से आ गया? तो जब भगवान को पता पड़ा, क्योंकि परमात्मा के रूप में उसके हृदय में भी स्थित है अर्जुन के, तो जब परमात्मा के रूप में, तो उनको मालूम पड़ गया कि ये सोच क्या रहा है। तो जब भगवान को पता पड़ गया कि ये डाउटफुल हो गया, अब ध्यान योग के बारे में आ रहा है ये, उसको लग रहा है मैं ध्यान योगी क्यों ना बन जाऊं, मैं भी छोड़ दूं युद्ध और चले जाऊं और इस तरह का ध्यान करूं तो मैं इस युद्ध से बच जाऊं। तो भगवान अब इसके इन डिटेल में जाते हैं ध्यान योग के। तो 6वां अध्याय ध्यान योग है। इसका जो डिवीजन है वो आप नोट कर सकते हैं। 1 से लेके 9 तक के जो श्लोक है ना, उसमें वर्णन है योग रुरुक्षु से योगारूढ़ तक का अभ्यास। योग रुरुक्षु जो होता है ना, बेस होता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए, फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है, वो एकदम बिगिनर है, उसको इंजीनियरिंग का ABCD मालूम है। लेकिन जो इंजीनियर बन चुका फाइनल ईयर में, उसको पूरा मालूम है, पूरा पढ़ चुका है। तो जो फर्स्ट ईयर वाला है बिगिनर, और एक फाइनल ईयर वाला है जो कंप्लीट कर चुका है, उसी प्रकार योग रुरुक्षु जो होता है ना, वो बिगिनर होता है। वो अभी उसने योग अष्टांग योग का प्रयास चालू किया है, बिगिनर है। और योगारूढ़ जो होता है ना, वो एकदम कंप्लीट जो परिपक्व है, जिसने पूरा कुछ कर चुका है, योग का अभ्यास। ठीक है। उसके बाद 10 से लेके 27 तक का जो है ना, योग अभ्यास की स्थितियां। तो इसके स्टेजेस क्या हैं, इसके लेवल्स क्या हैं, किस प्रकार योगा में क्या क्या करना पड़ता है, और क्या क्या करने से उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, इस प्रकार के स्टेजेस के बारे में वर्णन है, योगाभ्यास की स्थितियां। फिर 28 से लेके 36 तक योग की पूर्णता, मतलब कंप्लीट योग क्या है, खाली ध्यान करना, चिंतन करना नहीं है। योग की पूर्णता वो भी क्या है, कृष्ण को परमात्मा के रूप में साक्षात्कार। अरे बाप रे, हाँ, मंगलाचरण तो आज हुआ ही नहीं। ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं, बातों में रहेगी मंगलाचरण। ठीक, मंगलाचरण कौन करेगा? आप ही कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का मंगलाचरण करने के लिए और याद दिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तो हम थे 28 से 36 तक, श्लोक क्रमांक 28 से 36 में योग की पूर्णता
और उसमें भी पूर्णता कैसी होती है? कृष्ण को परमात्मा के रूप में साक्षात्कार करके। ठीक है, फिर 37 से 45 37 to 45 योग भ्रष्ट की गति। योग भ्रष्ट मतलब किसी से आधे में छूट जाए, आधी प्रक्रिया किया और किसी कारणवश छोड़ना पड़ गया, छूट गया, मृत्यु हो गई, जो भी परिस्थिति है उसकी क्या गति होती है। फिर लास्ट में 46 और 47 दो श्लोक में सर्वोत्तम योगी कौन है, बेस्ट योगी कौन है, तो इसका वर्णन है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। हम प्रवेश करें आज की क्लास में। तो पहला है 6.01 श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृह्ण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ठीक है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम मतलब अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम मतलब ऐसे कर्तव्य जो कर्म फल की आसक्ति के बिना किए गए। और क्या है, और ऐसे अपने कर्तव्यों का पालन करता है। स सन्यासी च योगी च मतलब कार्यम कर्म करोति और कर्म करता है अपने कर्तव्य समझ के। अनाश्रितः मतलब बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी मतलब किसी फल की आसक्ति के बगैर। तो ऐसा जो कर्म करता है वही एक्चुअल में सन्यासी और असली योगी है। तो यहाँ पे एक्चुअल में सन्यासी कौन है इसकी बात चल रही। सच्चा सन्यासी कौन है? तो सन्यासी वो नहीं है जो जबरदस्ती त्याग दे। घर में परेशान हो रहा है, अच्छा बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है कि बोले प्रभु जी मेरी शादी तो हो नहीं रही है, मैं काम करता हूँ सन्यासी बन जाता। तो ये क्या सही मेथड है सन्यासी बनने का? अरे शादी हो ही नहीं रही तुम्हारी तो तुम सन्यासी क्या कर रहे हो? तुम जो है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु जी काम तो हो नहीं रहा है, चलो भक्ति कर लेते। अरे काम नहीं हो रहा तो भक्ति कर लोगे? ऐसा थोड़ी होता है। आपको जब तक वो भावना नहीं रहेगी आप कैसे कर सकते हो? तो सन्यासी वो है जो एक्चुअल में ज्ञान के माध्यम से, जो समझने के बाद, ज्ञान होने के बाद सब चीजों का त्याग करता है, उसको सन्यासी कहा जाता है। न कि वो जिसके घर में शादी नहीं हो रही है, कलेश है, प्रभु जी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, मैं घर छोड़ के मंदिर में रहूंगा आपसे। तो मतलब तुमको ठिकाना चाहिए कि इसलिए तुम मंदिर शिफ्ट हो रहे? भक्ति पूजा का भावना नहीं है, ठिकाना चाहिए, घर की परेशानियां बहुत है इसलिए जा रहे। तो ये कोई सन्यासी नहीं हुआ, ये कोई त्यागी नहीं हुआ। यहाँ पे एक्चुअल में अपने आसक्ति के बारे में बताया गया कि अपने कर्म को फलों के प्रति अनासक्त रहना है। देखेंगे आज की दुनिया में सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सकाम कर्म में लगे हुए, उनको सारी चीजों का रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के बाद कर्म की बात होती है, कर्म बाद में होता है, पहले रिजल्ट की चर्चा होती है। प्रभु जी इसमें प्रॉफिट क्या है, हम कर तो लें, ये कर लें, वो कर लें, प्लानिंग बताओ, उसका रिजल्ट बताओ, फिर अपन करेंगे। तो गलत भी नहीं है वो, आपको प्लानिंग तो करनी चाहिए, लेकिन कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, प्रभु की इच्छा, ये भाव होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अहम ममेती की भावना है, मैं और मेरा, सिर्फ मैं और मेरा, बाकी कुछ नहीं। जहां मैं और मेरा आएगा वहां तो चीजें खत्म हो जाएंगी। ये वो भाव होना चाहिए कि प्रभु का, मेरा नहीं, प्रभु का, तब फिर सही भावना आएगी चीजों में, हमारे कर्म में, हमारे प्रयासों में। अदरवाइज तो हम परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पे सन्यासी और योगियों के बारे में चर्चा चल रही है। वही सन्यासी और असली योगी है वो नहीं जो अपने कर्म फलों में आसक्त रहे। तो हमको
सबसे बेसिक अपने अंदर क्या भावना लानी चाहिए कि मैं एक केयर टेकर हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। जिस प्रकार एक केयर टेकर होता है ना, एक किराए का घर में हम रह रहे हैं, उसमें जगह दी गई है हमारे को कि आप रहिए और इस घर का देखभाल करिए, अच्छा जैसा मैंने दिया था आपको वैसे ही वापस लौटाना है घर को। जनरली ऐसी एग्रीमेंट होता है किराए के घर का, कि ऐसा नहीं आप घर में रह रहे हो तो तोड़ फोड़ कर दोगे, दीवार तोड़ रहे हो, सीलिंग में छेदे कर रहे हो, फ्लोर को गंदा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको उस घर का देख रेख भी करना पड़ता है। यू आर अ केयर टेकर ऑल्सो। आप उसमें रहिए, उसका भोग भोगिए, आराम करिए और आप इसका ख्याल भी करिए। तो सेम वैसे ही हमारे साथ है। हमारे को शरीर दिया गया है, हमारे पास संसाधन दिए गए प्रभु के द्वारा। हमको उसमें उस स्थितियों में रहना है, हमको उस स्थिति को ऐसे रहना है कि ये भगवान के द्वारा दी गई और एक दिन ये वापस चली जाएगी। तो कई लोग जॉब करते हैं हमारे बीच में, उनको कंपनी से ना लैपटॉप मिलता है, गाड़ी मिलती है कई बार, और कंपनी के काम के लिए वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जब कंपनी छोड़ देते हैं तो वो एज इट इज आपको वापस करना पड़ता है, तब जाके फिर आपका फाइनल सेटलमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी हमको मिलता है और फाइनल जो है ना भगवान इसको वापस ले लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आखिरी में लिखी है कि वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इसका अर्थ समझना थोड़ा सा मतलब टिपिकल है। ये उसके लिए बता रहे हैं जैसे जो सन्यासी है, जो घर बार छोड़ दिया है और अग्नि नहीं जलाता, मतलब क्रियावान नहीं होता, वो अपने लिए खाना पकाने के लिए कोई क्रिया नहीं करता, वो खाली दूसरों पर डिपेंड होता है। नहीं, मैं तो खाली दान दक्षिणा जो आएगा उसी पे अपना काम चलाऊंगा। अग्नि नहीं जलाता मतलब कोई प्रकार का लकड़ी इकट्ठा नहीं करेगा, व्यवस्था नहीं करेगा, अग्नि की बर्तन की व्यवस्था नहीं करेगा और कुकिंग की व्यवस्था नहीं करेगा, क्योंकि इसमें श्रम करना पड़ जाएगा। इन सब चीजों से वो परे हो जाता है, बोलता नहीं ये सब नहीं करूंगा, मैं खाली भिक्षाटन पे अपना जीवन जीऊंगा, जो मिलेगा उसी पे रहूंगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वह नहीं जो अग्नि नहीं जलाता और ना कर्म करता, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, वो अग्नि भी नहीं जलाता, प्रयास भी नहीं करता अपने अपने शरीर निर्वाह के लिए और अपने प्रति कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। वो अगर सन्यासी इस टाइप का सन्यासी है तो एक्चुअल में वो सन्यासी नहीं है, यहाँ ये बताया जा रहा है। वह सन्यासी है जो सबसे पहले बेसिकली अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो चुका है और जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। ये दो चीजें जिसके अंदर हैं तो वो एक्चुअल सन्यासी है। लेकिन घर बार छोड़ दिया है, चला गया है, कुछ काम नहीं करता है, खाली मांगता है लोगों से, भिक्षा मांगता है और खाना खाता है, जीता है और अपने इंद्रिय तृप्ति या जो भी उसको मन पसंद है वो करता है, लेकिन उसके अंदर भावना ही नहीं है आध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति। तो ऐसा सन्यासी एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। तो हम देखते कई बार जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं धामों में जाते, तो ऐसे लोग मांगते रहते पैसा, तो हम देखते हैं कि यार ये तो जो है ना एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। वो मजे कर रहे, ताश खेल रहे हैं पेड़ के नीचे, जटाएं बड़ी कर ली है, दाढ़ी बड़ी कर ली है और अपने आप को सन्यासी बता रहे और ताश खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई सन्यासी है? ये सब गलत है। खाली आप अपने कर्मों के दायित्व से भाग रहे हो, आप अपने जीवन निर्वाह के जो बेसिक चीजें उनको नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हो कि दूसरा कोई रेडीमेड करके हमारे को स्पून फीडिंग कर दे। स्पून फीडिंग मतलब पूरा पका पकुई के मुंह के अंदर डाल देने वाला। तो आप चाहते हो मैं कुछ ना करूं, खाली पैसा मांग लूं और अपने आप को सन्यासी का वेश धारण कर लूं, लोगों से पैसा मांग लूं और मेरा जीवन बैठे बैठे चलता रहे, कर्म ना करूं। तो ये कोई सन्यासी नहीं है, भगवान यहाँ कह रहे हैं। तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तो तात्पर्य में इसमें लिखा है, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है और किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते कि कर्म योग या कृष्ण भावना कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो बता रहे हैं कि ऐसा सन्यासी जो खाली कर्म त्याग दे लेकिन कर्म के फलों में आसक्त है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने कर्तव्यों से भग रहा है, तो वो एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है
जो अनासक्त हो गया है, जिसका कहीं ना कहीं भगवान से कोई जुड़ाव है, इसलिए वो संन्यास ग्रहण कर लिया। इसीलिए तो श्रेष्ठ कौन है? कर्म योगी या कृष्ण भावनामृत। सन्यासी इज नॉट कोई बड़ा स्टेज नहीं है। सन्यासी वो नीचे ही रहेगा जब तक उसके अंदर भक्ति की भावना नहीं रहेगी। तो इसमें लिखा है नीचे लिखा है पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने का उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। यहाँ क्या, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी। तो जिस प्रकार हाथ पैर किसके लिए काम करते हैं? पेट के लिए काम करते हैं, पेट में भोजन जाए इसीलिए काम करते हैं। और क्या, पैसा कमाना है, घर परिवार का देखभाल करना है, तो अपने उदर के लिए काम करते हैं। अपने लिए कोई हाथ स्पेसिफिक अपने लिए कुछ काम नहीं करता, पैर अपने लिए कुछ काम नहीं करता। उसी प्रकार क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, हम भगवान से अलग हो गए लेकिन भगवान के ही अंश हैं। अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तब जाके हमको तुष्टि मिलेगी। जिस प्रकार पेट में खाना डालने से हाथ पैर सब जगह ताकत आती है, उसी प्रकार भगवान के लिए कर्म करने से हम सबको अंदर ही अंदर संतुष्टि मिलती है। ठीक है। तो जो भक्त होता है वो भगवान के लिए कार्य करता है, वो भोग बनाता है, अग्नि भी जलाता है, कर्म भी करता है, विग्रह सेवा भी करता है, और इसलिए करता है ताकि मेरे प्रभु को मैं भोग लगा सकूं और मैं उनका उच्छिष्ट पा सकूं। तो ये भक्ति योग की क्वालिटी है। लेकिन सन्यासी इन सब से परे होता है, वो भग जाता है, कोई काम नहीं करता, कामचोर हो जाता है। वो खाली अपने मजे करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, काम ना करना पड़े, इन सब बहानों से वो ये सब चीजें छोड़ देता है, इन सब से भग जाता है। ठीक है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो वही अपन ने डिस्कशन किया, वो कामचोर होते हैं। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होता। मतलब स्वार्थी हैं लोग, मीन 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 बोलते ना, क्या तुम बड़े मीन हो, अपने लिए काम करते हो, हमारे लिए कभी सोचते नहीं हो, इस प्रकार की भावना रहती है। तो यहाँ पे ना एक वर्णन है ये श्लोक का, जो कि शिक्षाष्टकम का श्लोक है, जो जिसमें कहा गया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों की साथ रमण करने की अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति में की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी। तो ये जो इस्कॉन का फॉलोअर है, बेसिकली उसके लिए बताया जा रहा है कि वो क्या चाहता है। वो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया था क्या? सबका हो गया था कि मेरा ही बंद हो गया था? सब हो गए तो नहीं, मतलब सबका हो गया आपकी था। आवाज नहीं आ रही थी। हमारा तो पहले से ही बंद है प्रभु जी। क्यों, कहाँ हो आप? ऐसी कौन सी जगह में बैठे हो? नहीं कहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे ही बैठा हूँ ये हम लोग भी खाली आपको रास्ते फॉलो में, कर रहे हैं, अभी काम हमारा कभी नहीं। बंद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कुछ श्लोकों का वर्णन आता है, अपन उसको चर्चा करते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 2.39। 2.39 पेज नंबर 94। यहाँ कहते हैं भगवान, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक संन्यास होना बेकार है, ज्ञानी ध्यानी ये सब बेकार है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, सही काम कैसे करना है, सही सन्यासी कौन है, सही योगी कौन है, इस चीज का नॉलेज होना अति आवश्यक है। फिर 2.49 में कहते हैं भगवान, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। हमने पढ़ा कि कंजूस की बात की, जो खाली अपने कर्म करता है रिजल्ट के लिए और उसको भोगना चाहता है, उसको भगवान क्या कहते हैं? कंजूस है। तो यहाँ कहते हैं अपनी इस श्लोक में 6.01 में कि तुम इन सब से परे आओ, अनासक्त हो अपने कर्म में, अपने कर्म फल से अनासक्त रहो। तो वही चीज दोबारा बताई जा रही। फिर कहते हैं 3.19 में, में कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी क्यों ना हो, सबके लिए ये बात है कि आपको अनासक्त होना पड़ेगा कर्म फलों से। जब तक कर्म फलों में आसक्ति रहेगी तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का योग नहीं कर सकते हो। आप योग मतलब भगवान से जुड़ना, तो जुड़ना विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा आप ऐसे योग में। और 5.02 में कहते हैं, 5.02 में कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो पहले ही बता दिए कि कर्म का त्याग, परित्याग मतलब जिस प्रकार सन्यासी कर्म को छोड़ देता है और जो है ना खाली अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, सन्यास ग्रहण कर लेता है, लेकिन उन दोनों में से बेटर कौन है? भक्ति योगी, जो भगवान के लिए भक्ति करता है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, जो भग जाता है अपने कर्तव्यों को छोड़ के बाहर, अग्नि भी नहीं जलाएगा, काम भी नहीं करेगा, अपने लिए भोजन नहीं बनाएगा, उनसे बेटर है कौन? ऐसा आदमी, ऐसा योगी जो कर्म तो करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, अग्नि भी जलाता है, भोग भी लगाता है, प्रसाद भी दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, ऐसा आदमी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्योंकि हमने जाना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आत्मा का जो है ना उसके प्रॉपर्टी है कि जब तक क्रियाशील होना आत्मा का, ये उसका स्वभाव है। आत्मा जहाँ है वहाँ उसको क्रियाशील होना पड़ेगा, निष्क्रिय नहीं हो सकता वो। तो जो सन्यासी निष्क्रिय है वो गलत है, वो सन्यासी नहीं है एक्चुअल में, क्रियावान होना पड़ेगा। तो उसको भगवान के लिए हो, आप भगवान के लिए सब करो, अपने शरीर के माध्यम से कर्म करो और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, तो एक्चुअल योग की स्थिति में आओगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। होमवर्क दिए थे प्रभु जी गौतम, होमवर्क तो दिया क्या? आज भी तो एक होमवर्क दिया क्या?
5 चैप्टर का होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? प्रभु जी बोले थे ना सभी से पूछेंगे, मतलब सभी ने क्या सीखे 5 चैप्टर से फर्स्ट। 5 चैप्टर से ऐसा बोला था क्या? मेरे को याद नहीं। हाँ प्रभु जी, सभी से बोले थे ना कि सभी से मैं पूछूंगा कि सभी ने कौन कौन से श्लोक में क्या क्या सीखे 5 चैप्टर। अच्छा, जो हम पढ़ चुके हैं 5वां अध्याय, उसमें आपने क्या सीखा, ये चीज ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा मैंने बोला था। जी प्रभु जी। हाँ, मैंने बोला था, राइट राइट राइट, बोला था कि मैं पूछूंगा आप सबसे कि आप क्या क्या सीखे हो, क्या क्या पढ़े हो, बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो करेक्ट है, 5वें अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल पूछेंगे आप। कल जो है ना 5वां अध्याय का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं सबसे पूछूंगा, सबको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा 5वें अध्याय में। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक जी एक माता जी। वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। भक्ति सप्त रंग रहती है, भक्ति इज द विबग्योर। बट अगर अपन भक्ति मार्ग से हट जाते हैं तो वही सप्तरंग अपने लिए दाग बन जाते हैं। जो कल रंग थे वो आज दाग बन जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। माता जी बोलती है लेकिन अच्छा बोल देती है, अचानक से बोल देती है, तो दाग रह जाते हैं अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो। सही कहा माता जी ने, भक्ति करनी है और ज्ञान से पूर्ण करनी है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में भक्ति करनी है, आंख में पट्टी लगा के, ऐसा नहीं। वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, जो बोल रहा है उसी को भक्ति समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। भक्ति और पूजा अर्चना में फर्क है। ठीक है, जो हम भक्ति करते हैं और जो डे टू डे पूजा, अगरबत्ती घुमाना, देवताओं को प्रति जो है नारियल चढ़ाना, उसमें और भक्ति में बड़ा अंतर है। भक्त मतलब कृष्ण भक्त, विष्णु का भक्त, वो होता है भक्त। और ये होते हैं उपासक, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसका उपास रख रहे हैं, उसका उपास रख रहे हैं। ये उपासना होती है देवी देवताओं की। हमने पीछे पढ़ा था कि देवी देवताओं और हमारे ना मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित होता है। जब उनको हम प्रसन्न करते हैं तो वो हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे उद्धार के लिए फिर वो बारिश और सारी संपन्नता प्रदान करते हैं। हमने पढ़ा था ये। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनके प्रति भी हमको कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है, अहम तुष्टे जगत तुष्टे, मैं अगर तुष्ट हूँ तो सारे लोग तुष्ट हैं। तो भक्त के लिए कोई दायित्व नहीं बच जाता और कुछ। ठीक है, तो कल 5वें अध्याय का आप पढ़ के रखिएगा, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग रही, और अपन उसमें फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज का फिर क्लास को क्लोज करते हैं हम। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभु जी जाप। ऐसे ही आप हमको होमवर्क देते जाइए, पर अगर ग्रुप में कोई डालेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब फिर हम लोग वर्कआउट यहाँ करेंगे, पर वहाँ लिख के अगर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब लेकिन जैसे 5वें अध्याय का रियलाइजेशन आपने क्या समझा, तो फिर ये ग्रुप में डालने बोले? नो नो, ओनली क्वेश्चन इज इन द ग्रुप, आंसर अपन यहीं देंगे ना अच्छा प्रभु जी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रिपरेशन के लिए सभी को हो जाएगा ना। जो अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी फिर अटेंड करना शुरू कर देंगे ना। एक वो रहता है ना, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना कि हाँ हाँ ऐसा। आज के मैंने 2 होमवर्क दिए ना, एक तो ये 5वें अध्याय का, एक और दिया ना। यस प्रभु जी, और हमने बोल पूछा था कि भगवान विष्णु जो गदा और जो चक्र धारण करते हैं या फिर जो भी, उनके नाम क्या क्या? हाँ, उनका नाम क्या है। हाँ, तो कल आपको वर्किंग करनी है और कल इसका दोनों का हम आंसर सुनने चाहेंगे। ठीक है, होमवर्क सबके लिए है। 5वें अध्याय का आपने क्या समझा, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, पता लगा सब अनुवाद ही पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं। खाली एक शॉर्ट में बताना है कि ये चीज सिखाई गई है अध्याय में। भावार्थ मर्म हाँ, हाईलाइट सार जो है हाईलाइट। उसका, हाँ हाँ हाईलाइट्स सारा। आपने क्या समझा, बस बस। या ठीक फिर है, ये भी कर सकते हैं प्रभु जी यहाँ कि 5 चैप्टर से कौन सा चीज हमको अच्छा लगा, जैसे कि आपने पूछा कि भगवान का जो स्वरूप, उसमें से कौन से ज्यादा आपको अच्छा लगा, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी 5वें अध्याय से ये अच्छा लगा। तो
सब पे एक दो हाँ, पॉइंट। आप ये भी कर सकते हो कि प्रभु जी मेरे को इसमें यहाँ पे रस मिला, मेरे को ये सबसे बेस्ट अच्छा लगा 5वें अध्याय में, आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो कल लेकिन वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सबसे पूछूंगा मैं। कुछ माताजी लोग खाली आते हैं, ऑन करके बैठते हैं हमारे यहाँ आजकल। पहले फिर भी जो है ना, ये दिकेश्वरी माताजी हैं और कुलजीत माताजी हैं, वो तो आते थे, जवाब देते थे। आजकल बंद हो गए। जूही माताजी हैं, आप लोग सबसे कल पूछा जाएगा, तैयारी रखिएगा। रितु माताजी। और अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, बंक नहीं होना चाहिए क्लास। कल और कम हो जाएगी, पता लगा। ठीक है, किशोर प्रभु जी आप भी ध्यान रखिएगा, कल पूछेंगे आपसे। जी प्रभु जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की क्लास को, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 सभी भक्त वृंद की सभी भक्त जय। वृंद की जय जय सदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। निताई गौर निताई गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरे हरे। हरि।